हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम काफ़ी बेफिक्र होते हैं। हमें कोई परवाह नहीं होती मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी नाक बहती है, ये मेरी आईब्रो थोड़ी ऐसी क्यों है, मेरी नाक थोड़ी वैसी क्यों है, मेरे दांत पीले क्यों हैं, मेरा रंग रूप ऐसा क्यों है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा हमारा दिमाग विकसित होना चालू हो जाता है और हमें ये रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि लुक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हम बचपन से ही ये देखना चालू कर देते हैं कार्टून्स के चलते कि जो भी स्मार्ट बंदे होते हैं उनको भर भर के अटेंशन मिलता है। लोग उनकी तरफ अच्छी नज़र से देखते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की जो कि अच्छे दिखते हैं। और बड़े होते हैं तो हम मूवीज़ में ये देखते हैं कि जो भी हीरो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो गोरे होते हैं, उनके सिक्स पैक्स होते हैं, बॉडी अच्छी होती है, उनकी आवाज़ बढ़िया होती है ना। लेकिन फिर हम जब शीशे में अपना आप को देखते हैं तो हमें तो वो स्मार्ट बंदा दिखता ही नहीं है। हमें वहाँ पे दिखता है एक अगली सा बंदा जो कि मोटा है या पतला है। सच बात है। फिर हम ना उसके बाद जो है एक डिप्रेशन में चले आते हैं कि यार मैं वैसा क्यों नहीं दिखता। जैसे मैं हीरो को देखता हूँ कि वो कितना स्मार्ट है, कितना गोरा है, उसका फेस, उसकी आइस, उसके बाल कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर मैं वैसा हो जाऊँ ना तब तो मज़े आ जाएंगे। तब तो भाई मैं मुझे अच्छे से लोग मेरे से बर्ताव करेंगे, मैं जो भी कपड़े पहनूंगा वो मेरे में जचेंगे। हाँ, ये चीज़ मेरे मन में भी आती थी और सबके मन में एक न एक वक्त में आई होगी क्योंकि हम ह्यूमन हैं। हमारा इंटेलिजेंस किसी भी एनिमल से बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हम यहाँ पे राज कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमारे मन में ना यही सब जो ओवर थिंकिंग होती है, अनएक्सपेक्टेशंस अपने आप से जो होती है, वो कैसे हमारे जीवन को ख़राब कर रही है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना वैसे वैसे मेरे को ये बात तो मालूम चल गई थी कि लुक्स का इम्पोर्टेंट है। मुझे आज भी याद है लॉकडाउन के वक्त में मैं जब 11th में था तो ना ओमेगल की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर चलती थी ओमेगल की वीडियोस। तो मैं ऐसे ही एक बार उसमें देख रहा होता हूँ तो ओमेगल पे मेरे सामने एक वीडियो आती है। उसमें क्या होता है, एक अट्रैक्टिव सा बंदा होता है, बहुत अट्रैक्टिव, जिसको तुम कह लो पीएसएल गॉड। मतलब तुम कह लो इतना अट्रैक्टिव भाई कि लड़कियों के साथ भाई लड़के भी चाहेंगे उससे दोस्ती करना। इतना अट्रैक्टिव बंदा होता है। वो वहाँ पे आता है, मैं देखता हूँ भाई वो अपने मुंह से बहुत कम शब्द कहता है, जैसे कि हम्म। मतलब बंदे भाई इस कदर तक सोच रहे होते कि वो बंदा फेक है। उनको लग रहा होता है भाई ये किसी ने इसमें वीडियो चला दी है और हमें बुद्धू बना रहा है। उस बंदे को साबित करना पड़ता है भाई कि मैं रियल हूँ, बार बार बोल के कि आई एम रियल, आई एम रियल। बताओ, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा होता है वो। और फिर उसको ना देख के मेरे मन में भी ये हो जाता है यार ये बंदा कितना अट्रैक्टिव है, काश अगर मेरा चेहरा भी वैसा होता तो मुझे भी वैसे भर भर के अटेंशन मिलता, लोग मुझे भी वैसे देखते। हर कोई मैं अगर रास्ते में भी चलता ना लोग मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देखते, भाई ये कौन आ गया पीएसएल गॉड, भाई हटो भाई यहाँ से, बंदा आ रहा है बीच में से भाई। फिर जैसे जैसे मैं वीडियोस देखता गया वैसे वैसे मेरे मन में ना ये चीज़ और आती गई कि जो बंदे अट्रैक्टिव होते हैं लोग उनसे अच्छे से बर्ताव करते हैं, लोग उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि सच बात भी है। लेकिन फिर हम बनाते हैं अपने आप से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं उन बंदों से जो कि पैदा ही लेवल 100 पे हुए हैं, जो कि पैदा ही इतने अच्छे जीन्स के साथ में, इतने अच्छे लुक्स के साथ में हुए हैं। हम उनसे कर रहे होते हैं अपने आप को कंपेयर कि यार मैं क्यों नहीं दिखता। अगर ऐसा, अगर मैं भी लुक मैक्सिंग करूँ, अगर मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ तो मैं भी वैसा दिख सकता हूँ। एक बात आपको अपने मन में ये बिठा के रखनी है, हम में से ज़्यादातर लोग 100 में से सिर्फ 100 में से भी मैं वो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत कम कह रहा हूँ मैं, शायद 1000 लाख में से कोई एक बंदा होगा जो कि ना उसकी टक्कर का होगा या उससे नीचे होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जो बंदे इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और हम ये अपने मन में ना ये चीज़ बिठा के रखते हैं कि मैं भी वैसा बनकर रहूँगा, मैं भी बिल्कुल वैसा बनूंगा, लुक मैक्सिंग करूँगा, हंटराइज करूँगा, अपनी जॉब बढ़िया करूँगा, अपने होठों को गुलाबी करूँगा, अपनी आइज़ को इतना अच्छा कर दूंगा, फेस स्ट्रक्चर प्रॉपर कर दूंगा, जो मेरा हेयर स्टाइल है वो मेरे फेस शेप के हिसाब से सबसे बढ़िया होगा, मेरे में से एक अलग ही ऑरा निकलेगा। ये सब चीज़ें ना हमारे में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आने लगती है और हम अपने से
गलत गलत एक्सपेक्टेशंस बनाना चालू कर देते हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो पाए। क्योंकि यार तुम किससे कंपेयर कर रहे हो अपना आपको भाई? वो बंदा पैदा ही लेवल 100 पे हुआ है, और हम जैसे बंदे, स्पेशली मुझ जैसे बंदे जो कि माइनस पे चल रहे हैं, उनके कभी टक्कर के हो ही नहीं सकते भाई। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा बीता हुआ कल है उससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उनकी टक्कर के शायद ही पहुंच पाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नामुमकिन नहीं है। लाख में से कोई एक बंदा होगा जो कि ना उसके बराबर का पहुंच जाए, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, उसके रेशियो बहुत कम है। बताया ना आपको मैंने, लाख में से शायद कोई ही एक बंदा होगा जो कि उनकी टक्कर का पहुंच पाए। लेकिन बाकी का क्या होगा? वो क्या अपने मन में इन्हीं खाप को ऐसे बिठाते रहेंगे कि मैं भी कभी बनूंगा, मैं भी कभी बनूंगा। तो आपको अपने मन से, जितने भी आपके मन में ऐसे फालतू के थॉट्स आते हैं कि मैं भी उनकी तरह बन के रहूँगा, अपने मन ही मन में ना ऐसे फालतू के ऐसे थॉट्स मतलब बना के रखते हैं कि अगर मैं वैसा होता तो ऐसा दिखता, लोग मुझे वैसे देखते, अगर मैं रास्ते में चलता तो ऐसे चलता, बिल्कुल अच्छे से वॉक कर रहा होता, लोग बिल्कुल मुड़ मुड़ के देखते भाई, मेरे को अटेंशन देते, ऑरा निकलता मेरी बॉडी में से। ये सभी फालतू के जो थॉट्स हैं आपके जो मन में आते हैं, उसको हटा दो अपने मन से, क्योंकि ये कभी सच ही नहीं होने वाले। सच बात को जान लो, हम में से ज़्यादातर लोग जो है उनकी टक्कर के नहीं है भाई। वो पैदा ही लेवल 100 पे हुए हैं, उनकी जेनेटिक्स हमसे ज़्यादा इम्प्रूव है। आप कोई सोचो, आप कोई बंदा अफ्रीका का है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, रेसिज्म रंग भेद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं आपको बस रियलिटी बता रहा हूँ। कोई बंदा अगर अफ्रीका का है, वो जैसे कि मान लो जैन मलिक को देखता है, अब उसके देख के उसके मन में ना एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है, यार मैं भी उसकी तरह गोरा हूँगा, मैं भी ना अपनी आँख को ना अलमडाई करूँगा, मैं भी अपना फेस स्ट्रक्चर को ना बढ़िया सा बनाऊंगा, जो मेरी नाक इतनी ज़्यादा मोटी है ना उसको पतला करूंगा, हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा करूंगा। क्या वो हो पाएगा उसकी टक्कर का? मुझे लगता नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी गया ना, तो वो जैन मलिक तो नहीं होगा, वो होगा उसकी कॉपी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? बनना है तो भैया अपनी अपनी अलग से पर्सनैलिटी बनाओ, और अपने कभी भी ऐसे बेफालतू की एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो कि उसकी तरह बन जाओ। जैसे कि जैन मलिक, चीको, और भी न जाने ऐसे कितने सारे PSL गॉड हैं जिनकी हम फोटोज़ देख के हम भी ना मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। अगर मैं वैसा दिखता तो यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते, तो यार मुझे तो इतना टेंशन मिलता। और जब आईना में देखते हो अपना आपको, फिर आपको अपने में खामी नज़र आती है कि यार मेरी आँख ऐसी क्यों है, यार मेरी नाक थोड़ी मोटी है, मेरी एक आईब्रो थोड़ी सी मोटी है, मेरी आवाज़ उतनी बढ़िया नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरा रंग रूप ऐसा है, यार मेरे होठ वैसे नहीं है जिसके वैसे होठ है, यार मेरी दाढ़ी वैसे नहीं आती। ऐसे ही बहुत सारी खामियां होती है भाई हम सभी में। और अगर आप इन सभी खामी को ना लेके बैठ जाओगे ना, तो डिप्रेशन में चले जाओगे। क्योंकि हर किसी का चेहरा एक जैसा नहीं होता, होते हैं भाई उनके अच्छे कर्म हैं। जो बंदे बैठे हुए हैं टॉप पे, उनके अच्छे कर्म हैं, उन्होंने भाई कुछ पुण्य कर्म करे होंगे पिछले जन्म में, इसलिए आज वो इतनी PSL गॉड इतने अट्रैक्टिव बन के बैठे हैं। और हमारे बुरे कर्म होंगे भाई। लेकिन कभी भी हेट मत करो अपने चेहरे से, जैसे भी हो। तुम्हें सबसे पहले तो ना तुम्हें होनी चाहिए खुश कि तुम इंसान हो, क्योंकि तुम्हें इंसान में मिला है जन्म। सोचो ऐसे कितने जानवर हैं जिनका IQ माइनस में है, लेकिन फिर भी तुम उनसे तो ज़्यादा समझदार ही पैदा हुए हो। इसके अलावा सोचो यार, इस धरती में तुम क्या नहीं बन सकते थे, चींटी, जानवर, मकड़ी, लेकिन तुम इंसान बने। ये तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। तुम्हें अच्छा खाने को मिलता है, मिठाइयाँ, समोसे। जानवरों के पास है क्या ऐसी आनंद? नहीं है। इतनी फैसिलिटी जो आपको मिली है उसमें खुश रहो, और ऐसे फालतू के एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मत बनाओ कि भैया काश जो है मैं भी वैसा दिखता, कुछ ऐसा हो जाए, मेरे सामने जीनी आए, वो मुझसे 3 इच्छाएं मांगे, मैं बस एक इच्छा बोलूं, मेरे को वैसा बना दे और मैं वैसा बन जाऊं। ये सब ना फालतू के जो थॉट्स है अपने मन में से निकाल दो। बस आप क्या कर सकते हो, जो आपका बीता हुआ कल है उससे आप आज 1% बेहतर हो सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और अगर हो भी जाते हो तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं भी होते हो, फिर भी अपने मन में आप ये चीज़ तो नहीं बनाओ कि यार काश वैसा हो जाता, क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन को ट्रेन करा हुआ है कि वैसा नहीं है। तो आइंदा कभी भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड अपने मन से ना जो उम्मीद है वो मत लगा के बैठना कि मैं वैसा बन जाऊंगा,
क्योंकि उसकी जेनेटिक्स अलग है, आपकी जेनेटिक्स अलग है। आप अपने बीते हुए कल से आज 1% बेहतर हो सकते हो, लेकिन शायद ही उसके टक्कर के पहुंच पाओ।